अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं आमिल शफ़ी अहमद, दरभंगा, बिहार, इंडिया से, और आप देख रहे हैं रूहानी अमलियात की दुनिया, आमिल शफ़ी अहमद चैनल। सबसे पहले मैं आप तमामी हज़रात से गुजारिश करता हूँ कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। नए आने वाले साथी से भी गुजारिश करता हूँ कि वह हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। नाज़रीन, आज हम आपसे बात करने वाले हैं दफीना को ख्वाब में किस तरह से देखा जाता है। अगर आप ये चाह रहे हैं या आपके घर में या मकान में या आपकी ज़मीन में कहीं पर भी दफीना दफन हो और आपको मालूम नहीं है कि किस जगह दफीना है, लेकिन इतनी बात आपको मालूम है कि हमारे घर में या मकान में या फिर दुकान में या ज़मीन के अंदर कहीं दफीना दफन है, तो आपको अगर देखना है या आप देखना चाहते हैं कि दफीना कहाँ दफन है, तो आप ये अमल करें। इंशाअल्लाह तालाहुल अज़ीज़ इस अमल की बरकत से आपको दफीना नज़र आ जाएगी कि आपके घर में या मकान में या दुकान में या खेत में या आपकी ज़मीन में कहाँ दफीना दफन है। आपको ये अमल जो है कि इस तरह से करना है कि आपको सबसे पहले आधी रात में उठना है। आधी रात में आपको उठ करके उसके बाद वज़ू कर लेना है। वज़ू करने के बाद 100 मरतबा आपको ये कलिमात पढ़ना है, अल हादियुल खैर अल मुबीन। इस कलिमात को 100 मरतबा पढ़ लेना है। फिर जो है कि इस कलिमात को पढ़ना है, इहदिनी या हादी, अखबरनी या खबीर, व बैन ली या मुबीन। इस तरह से पढ़ना, इहदिनी या हादी, अखबरनी या खबीर, व बैन ली या मुबीन। इस कलिमात को भी 100 मरतबा पढ़ लेना है। उसके बाद जिस काम के बारे में आप इस्तिखारा करना चाहते हैं या फिर जो है कि मालूम करना चाहते हैं, जैसे दफीने के बारे में आप समझ लीजिए कि आपको दफीना के बारे में मालूम करना है कि मेरे घर के अंदर दफीना है या दुकान के अंदर दफीना है या मकान के अंदर दफीना है या आपके ज़मीन के अंदर दफीना है या खेत में है, उस जगह की नियत करें कि मेरे घर में कहाँ दफीना है। अगर आपके खेत में है तो आप नियत करें कि फ़लाँ खेत में किस जगह दफीना दफन है, या आपके दुकान में है तो आप ये नियत करें कि मेरे दुकान में दफीना कहाँ दफन है, या आपके मकान में है, जिस जगह है उस जगह की आप नियत करें कि उस जगह दफीना तो है, लेकिन वो जगह है कौन सी जगह। उस जगह को आप ख्वाब में देखना चाहते हैं, उस जगह जो है कि आप निशानदही करना चाहते हैं, तो आप ये अमल कर लीजिए कि आप जो है कि आधी रात को उठ कर के सबसे पहले वज़ू कर ले। वज़ू करने के बाद 100 मरतबा जो है कि अल हादियुल खैर अल मुबीन पढ़ ले। उसके बाद फिर जो है कि 100 मरतबा ये पढ़े, इहदिनी या हादी, अखबरनी या खबीर, व बैन ली या मुबीन। इस कलिमात को भी 100 मरतबा पढ़ ले। फिर आपको ये नियत करना है कि कहाँ पर दफीना है। मैं दफीना के मुतालिक जो है कि इस्तिखारा कर रहा हूँ और देखना चाहता हूँ ख्वाब में, रात में, कि दफीना किस जगह है। इंशाअल्लाह तालाहुल अज़ीज़ अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि आपको ख्वाब में वो चीज़ दिखाई देगी कि आपके घर में या मकान में या दुकान में या आपके ज़मीन में या खेत में कहाँ दफीना दफन है, उस जगह को आपको दिखाया जाएगा। जब ख्वाब में आपको दिखाया जाएगा तो आप उस जगह जो है कि जहन में महफूज कर लेंगे उस जगह को, या ख्वाब में उस जगह की निशानदही आप कर लेंगे कि ये फ़लाँ जगह है और यहाँ दफीना दफन है। इस तरह से आपको जो है कि उस जगह को जो है कि अपने जहन के अंदर महफूज रखना है। और ये अमल करने के बाद जब आप ये दोनों कलिमात जो है कि 100 मरतबा पढ़ लेंगे, तो फिर आप बिस्तर पर तशरीफ़ ले जाएंगे। बिस्तर पर तशरीफ़ ले जाने के बाद सोने से पहले आपको जो है कि 100 मरतबा या बासित पढ़ना है। 100 मरतबा जब आप या बासित पढ़ लेंगे, तो उसके बाद बग़ैर किसी से बात किए हुए, किसी से आपको बात नहीं करना है, और जो है कि दफीना के निशानदही की नियत करके आपको सो जाना है। इंशाअल्लाह तालाहुल अज़ीज़ ख्वाब के अंदर जो है कि आपको वो जगह दिखा दी जाएगी कहाँ आपका दफीना दफन है, और उस जगह जो है कि जब आपको मालूम हो जाए तो निशानदही कर लीजिए। उसके बाद दफीना निकालने का मामला जो है कि बहुत ख़तरनाक होता है, ये आसान नहीं है। अगर दफीना निकालना आसान होता तो हर कोई जो है कि बहुत सारे आमिलीन हैं, कोई भी निकाल देते हैं। इसमें जो है कि अक्सर आमिलीन नाकामयाब हो जाते हैं।
अगर किसी के पास मुवक्किल भी है तो बाज़ दफ़ा मुवक्किल वाले आमिलीन भी नाकामयाब हो जाते हैं। हमने देखा है और कई जगह हमने तजुर्बा भी किया है कि अक्सर आमिलीन हज़रात जो है कि नाकामयाब हो जाते हैं, भले या उनकी कमी हो या उनके जो है कि सलाहियत या फिर जिस चीज़ की भी कमी हो या फिर जो है कि किस्मत ने साथ नहीं दिया हो या अल्लाह को मंजूर नहीं रहा, तो इसमें अक्सर आमिलीन हज़रात भी नाकामयाब हो जाते हैं। तो सबसे पहले जब आपको दफीना मालूम हो जाए कि फ़लाँ जगह दफीना दफन है, तो उस जगह की बंदिश आप करें। इसमें जो है कि कुछ तावीज़ात वगैरह, जिस तावीज़ से आप घर मकान की बंदिश करते हैं, वो तावीज़ तैयार करें और जो है कि 4 कील ख़रीदें। चारों कोना में एक एक कील के साथ जो है कि तावीज़ात भी डालें। उसके बाद वहाँ जो है कि अगरबत्ती, लुबान और जो है कि ये पानी, पीला सरसों, ये तमाम चीज़ जमा कर ले और ये सब पर जो है कि 7 मरतबा सूरह फतह पढ़ कर के दम करें। 1 मरतबा सूरह बकरा मुकम्मल पढ़े, उसके बाद सूरह जिन, सूरह मुज़म्मिल 3-3 मरतबा पढ़ ले। और उसके बाद चारों कुल 3 मरतबा पढ़े, सूरह फातिहा 3 मरतबा पढ़े और अलिफ लाम मीम यानी सूरह बकरा की शुरू की आयत से अलिफ लाम मीम से लेकर के उलाइका हुमुल मुफ़लिहून तक ये 5 आयत भी 3 मरतबा पढ़े और सूरह बकरा के आखिरी रुकू लिल्लाहि मा फ़िस समावात से आखिर तक जो है कि 3 मरतबा पढ़ ले। उसके बाद तेल, पानी और जो है कि लुबान, अगरबत्ती, इन तमाम चीज़ पर दम कर ले। जब तक आप दफीना जिस जगह खुदाई करवाना चाहते हैं, जब तक आपका वहाँ काम होगा, तेल वहाँ पर जितने हज़रात काम करेंगे या जो वहाँ मौजूद रहेंगे, वो तमाम हज़रात तेल अपने सर में, बदन में, कमर से ऊपर लगा लेंगे कि कोई तरह का नुकसान उनको नहीं पहुँचेगा। दूसरी, जो पानी है वो उस जगह हर 10 मिनट के बाद जो है कि छिड़कना, जहाँ आप खुदाई करवाना चाह रहे, दफीना निकालना चाह रहे हैं। और अगरबत्ती जो है कि वहाँ जो है कि जलती रहेगी। लुबान की धुआं जो है कि आपको देता रहना है बराबर। जब तक आपका काम नहीं हो जाता है तब तक वहाँ लुबान की धुआं आपको देते रहना है। इस तरह से जो है कि आपको दम करके और बंदिश करके उसके बाद खुदाई करना है। खुदाई करवाने से पहले आपको अपनी नीयत को दुरुस्त कर लेना है कि अल्लाह ताला जो है कि ये काम तो है बहुत मुश्किल, लेकिन इस काम के अंदर आसानी फरमा। उसके बाद ये भी नियत करना है कि अगर हम इस काम में कामयाब हो जाते हैं, अगर हम दफीना निकाल लेते हैं, तो इसमें से जो गरीब, मिस्कीन, यतीम और मदारिस, मसाजिद, इन तमाम को जो है कि हम कुछ ना कुछ इसमें से देंगे। और निकलने के बाद आपको मसाजिद में, मकातिब में, मदारिस में, इसी तरह से गरीब, मिस्कीन में कुछ तक़सीम करना है। और समझ लीजिए कि इसमें से आप 2 हिस्से लगा लीजिए या 3 हिस्से लगा लीजिए, ठीक है। मिसाल के तौर पर आप जो है कि 4 हिस्से लगा लीजिए। 4 हिस्से में से 3 हिस्से आप रख लीजिए और 1 हिस्सा जो है कि मदारिस, मसाजिद, मकातिब, गरीब, मिस्किन में तक़सीम कर दें और 3 हिस्सा आपका हो गया। और 1 हिस्से में से आप इन तमाम जगह जो है कि पहुँचा दें, मदारिस में भी, मसाजिद में भी, मकातिब में भी और गरीब मिस्किन में भी तक़सीम कर दें। इंशाअल्लाह ताला अल अज़ीज़ जब आपकी नीयत दुरुस्त होगी तो अल्लाह ताला की मदद आएगी और आपको इंशाअल्लाह कामयाबी मिलेगी और आप आसानी से दफीना निकाल पाएंगे। और अगर आपकी नीयत दुरुस्त नहीं है तो फिर ये काम मत करें, इसलिए कि यह काम बहुत मुश्किल काम है, ये आसान काम नहीं है। दूसरी चीज़ ये है कि बाज़ दफ़ा दफीना क्या है कि जब आप खुदाई करेंगे तो ये ऊपर नीचे भी होती रहती है। कभी ये ऊपर आ जाती है, कभी नीचे चली जाती है, कभी दाएं, कभी बाएं, कभी आगे, कभी पीछे होती रहती है। इस तरह से ये दफीना जो है कि चलती भी है। तो इसको रोकने के लिए जो है कि आपको वहाँ जो है कि बार बार यानी पानी छिड़कते रहना है और धुआं देते रहना है और फिर जो है कि खुदाई करते रहना है। इंशाअल्लाह ताला अल अज़ीज़ वो एक जगह ठहरे रहेंगे। उसके बाद आपको खुदाई करवा करके वो चीज़ आसानी से निकाल लेना है। निकालने के बाद जो है कि आप जब निकालेंगे वो चीज़, तो बाज़ दफ़ा ये भी होती है कि दफीना अगर सोना है तो वो कभी काला हो जाते हैं या फिर जो है कि पित्तल में बदल जाते हैं, या चांदी है तो सफ़ेद हो जाते हैं, या जो है कि एलुमिनियम वगैरह में बदल जाते हैं। तो बाज़ दफ़ा होती है कहीं कहीं कि आप निकाल रहे सोना लेकिन वो बन जाता है पित्तल, बदल जाता है, या कभी काला हो जाता है, या चांदी है तो वो जो है कि एलुमिनियम में बदल जाता है।
तो अब उसे जो है कि अपनी असली हालत में लाने के लिए भी अलग जो है कि तरकीब की जाती है, जिसको मैं इंशाअल्लाह ताला अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप सोना जो है कि वहाँ दफन था दफीना में, आपने निकाला लेकिन निकलने के बाद वो पित्तल में बदल गया तो या फिर तांबा में बदल गया, आप उसे आप सोना बनाना चाहते हैं तो उनकी अलग तरकीब है, वो इंशाअल्लाह अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। और अगर चांदी कहीं पर दफन थी, आपने निकाला चांदी, लेकिन जो है कि निकलने के बाद वो एल्युमिनियम या किसी और धातु में बदल गया, तो उसे वापस चांदी में किस तरह से बदलना है, इस तरकीब के बारे में मैं इंशाअल्लाह अगले वीडियो में आपकी रहनुमाई करूँगा। जब तक आज के लिए इतना ही काफ़ी, लेकिन मैं आप तमाम हज़रात से गुजारिश करता हूँ कि जिन हज़रात को हमारे वीडियो से फ़ायदा पहुँच रहा हो, उनसे मैं अदबन गुजारिश करता हूँ कि वह हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें, और जो है कि अल्लाह की रज़ा के वास्ते आप सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि अगर फ़ायदा पहुँच रहा हो, देखिए वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है और जो है कि इसको जो है कि समझाने में भी समय लगता है। समझिए कि ये इल्म है और इल्म को फैलाना जो है कि मेरा मकसद है कि जो बात हमने यानी जो इल्म हमने हासिल किया है, चाहे वो रूहानी हो या कोई भी इल्म हो, उसे लोगों तक फैला दिया जाए। इल्म ही एक ऐसी चीज़ है और एक ऐसी दौलत है जो कभी लुटती नहीं है, चाहे आप इसे जितना भी बांट ले, जितना भी तकसीम कर लिए, कभी घट नहीं सकती है। तो फिर आपको अगर फ़ायदा पहुंच रहा तो आपको कुछ नहीं करना, मैं आपसे कुछ मांग भी नहीं रहा हूँ, सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बस इतनी सी काम आपको करना है और अपने दोस्तों में शेयर करना है। और अगर किसी को सहर जादू जिन्नात वगैरह का इलाज करवाना हो, चाहे पुराना से पुराना मामला क्यों ना हो, या दुकान और मकान कारोबार की बंदिश करवानी हो, या किसी का जो है कि कारोबार नहीं चल रहा है, या फिर जो है कि दुकान में बंदिश लग गई है, या फिर रिश्ते नहीं आते हैं शादी ब्याह के, या रिश्ते तो आते हैं लेकिन जो है कि बात नहीं बन पाती है, या इसी तरह से जो है किसी के घर के अंदर सहर जादू जिन्नात का असरात है, भूत परे देव परी मसान का असर है, या किसी के घर से बच्चा या बच्ची घर से भाग गया हो, या रुपया पैसा जेवरात वगैरह चोरी हो गई हो, या किसी को दफीना निकालना हो, या दफीना के मुतालिक कोई मालूमात हासिल करना हो, या किसी को मरीज़ का इलाज करवाना हो, या किसी को अमलियात सीखना हो, या किसी को तावीज़ात वगैरह मंगवाना हो, चाहे दुकान के खैर बरकत के लिए, या फिर मरीज़ के लिए, या दफीना के लिए, या बंदिश के लिए, या फिर शादी ब्याह के रिश्ते के लिए, या किसी भी चीज़ के लिए तावीज़ आपको मंगवाना हो या इलाज करवाना हो, तो आप हमारे पर्सनल नंबर पर एक मरतबा ज़रूर रब्ता करें। मैं आमिर शफ़ी अहमद, दरभंगा बिहार इंडिया से। मेरा नंबर है 91 99 14 79 28।